ध्यान पथ के सभी साथियों को मेरा हृदय से आत्मबंधन आत्मनमन है। फ्रेंड्स, हम सब अब जो जूम से जुड़े हैं, जो यूट्यूब से जुड़े हैं, सभी ईएफटी करेंगे और उसके बाद ध्यान करेंगे। और ये कराने के लिए हमारे साथ बहुत प्यारी सी हमारी दोस्त और होस्ट नीरू जी जुड़ी हैं, जो हम सबको ईएफटी कराने के साथ ध्यान की गहन यात्रा पे लेके जाएंगे। नीरू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू भारती जी, बहुत बहुत ध्यान ध्यानपद के सभी साथियों को बहुत बहुत प्यार भरा आत्मबंधन। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, हम अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं ध्यान के लिए। तो ईएफटी पे चलते हैं। तो क्राउन चक्र पे आ जाइए। मैं प्रेम से परिपूर्ण जीवन हर दिन हर पल के लिए बहुत आभारी हूँ। मैं प्रेम से परिपूर्ण जीवन हर दिन हर पल के लिए बहुत आभारी हूँ। मैं प्रेम से परिपूर्ण जीवन हर दिन हर पल के लिए बहुत आभारी हूँ। मैं प्रेम से परिपूर्ण जीवन हर दिन हर पल के लिए बहुत आभारी हूँ। आईब्रोज पे आ जाइए। मेरा हर पल आशा और संभावनाओं से भरपूर है। मेरा हर पल आशा और संभावनाओं से भरपूर है। मेरा हर पल आशा और संभावनाओं से भरपूर है। मेरा हर पल आशा और संभावनाओं से भरपूर है। मेरा हर पल आशा और संभावनाओं से भरपूर है। मेरा हर पल आशा और संभावनाओं से भरपूर है। टेम्पल पे आ जाइए। मेरे पास बदलाव लाने की और उसे पूर्णतः स्वीकार करने की शक्ति है। मेरे पास बदलाव लाने की और उसे पूर्णतः स्वीकार करने की शक्ति है। मेरे पास बदलाव लाने की और उसे पूर्णतः स्वीकार करने की शक्ति है। मेरे पास बदलाव लाने की और उसे पूर्णतः स्वीकार करने की शक्ति है। मेरे पास बदलाव लाने की और उसे पूर्णतः स्वीकार करने की शक्ति है। अंडरआइज आ जाइए। मैं हर अनुभव को ज्ञान में परिवर्तित करने की शक्ति रखती हूँ। मैं हर अनुभव को ज्ञान में परिवर्तित करने की शक्ति रखती हूँ। मैं हर अनुभव को ज्ञान में परिवर्तित करने की शक्ति रखती हूँ। मैं हर अनुभव को ज्ञान में परिवर्तित करने की शक्ति रखती हूँ। मैं हर अनुभव को ज्ञान में परिवर्तित करने की शक्ति रखती हूँ। अंडर द नोज आ जाइए। मेरा हर कदम मुझे मेरे लक्ष्य के
करीब ले जा रहा है। मेरा हर कदम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। मेरा हर कदम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। मेरा हर कदम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। अब द चेन आ जाइए। मैं मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मैं मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मैं मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मैं मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मैं मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। कॉलर बोन पे आ जाइए। मेरा अपनी सांसों पर पूरी तरह से नियंत्रण है। मेरा अपनी सांसों पर पूरी तरह से नियंत्रण है। मेरा अपनी सांसों पर पूरी तरह से नियंत्रण है। मेरा अपनी सांसों पर पूरी तरह से नियंत्रण है। मेरा अपनी सांसों पर पूरी तरह से नियंत्रण है। राइट आर्म पिट पे आ जाइए। मैं सीखने और अनुभव लेने के लिए हर पल पूरी तरह से तैयार रहती हूँ। मैं सीखने और अनुभव लेने के लिए पूरी तरह से तैयार रहती हूँ। मैं सीखने और अनुभव लेने के लिए हर पल पूरी तरह से तैयार रहती हूँ। मैं सीखने और अनुभव लेने के लिए हर पल पूरी तरह से तैयार रहती हूँ। मैं सीखने और अनुभव लेने के लिए हर पल पूरी तरह से तैयार रहती हूँ। लेफ्ट आर्म पिट। मैं जैसी हूँ वैसी ही परिपूर्ण हूँ। 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 कराटे चौक पे आइए। मेरी सकारात्मक दिव्य ऊर्जा, ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाने में मेरी मदद कर रही है। मेरी सकारात्मक दिव्य ऊर्जा, ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाने में मेरी मदद कर रहा है। मेरी सकारात्मक दिव्य ऊर्जा, ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाने में मेरी मदद कर रही है। मेरी सकारात्मक दिव्य ऊर्जा, ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाने में मेरी मदद कर रही है। मेरी सकारात्मक दिव्य ऊर्जा, ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाने में मेरी मदद कर रही है। मेरी सकारात्मक दिव्य ऊर्जा, ज्ञान का प्रकाश
चारों ओर फैलाने में मेरी मदद कर रही है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ध्यान की अवस्था में सभी आ जाइए। सबसे पहले तो मैं आपको सावन के मास की कुछ महत्व बताती हूँ कि क्या महत्व है इसका। हम सावन मास भी कहते हैं और श्रावण मास भी कहते हैं। तो पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूर्ण की थी और उनको अपनी पत्नी का दर्जा दिया था। इसी प्रकार मार्कंडे ऋषि ने के पुत्र मार्कंडे ने लंबी आयु के लिए सावन के महीने में ही घोर तप करके शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज को भी नतमस्तक होना पड़ा था। सावन के महीने में हम सभी भगवान शिव की कृपा और उनकी चेतना से अतिशीघ्र जुड़ जाते हैं। इसलिए इस माह में भगवान शिव की पूजा का अति महत्व है। चलिए ध्यान की अवस्था में आ जाइए। चश्मा पहना है तो उतार दीजिए। हाथों को, उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए। अगर कुर्सी या सोफे पर बैठे हैं तो लेग्स को टखनों से क्रॉस कर लीजिए और आंखों को कोमलता से बंद और ध्यान केवल सांसों पर। 3 गहरी सांसें लीजिए और अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए। गहरी लंबी सांस अंदर, धीरे से मुंह से बाहर। गहरी लंबी सांस अंदर, धीरे से मुंह से बाहर। लंबी सांस अंदर, धीरे से। अब हम इनवाइट करते हैं एक गोल्डन पिरामिड को। इस पिरामिड में हम सभी बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ बैठे हैं। पिरामिड के बीचों बीच एक बहुत बड़ा शिवलिंग और आसपास उनका पूरा परिवार है। ब्रह्मांड से आती हुई सफेद रोशनी पिरामिड के ऊपर से शिवलिंग पर पड़ रही है। हम उस शिवलिंग के चारों ओर ध्यान की अवस्था में बैठे हैं और ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस ध्यान में हम शिव की चेतना से पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। ब्रह्मांड से आती सफेद रोशनी, ऐसा लग रहा है कि शिवलिंग पर गंगा जल और दूध से अभिषेक कर रही है। हम सभी अपने मन से जुड़कर उस शिवलिंग पर गंगा जल और दूध से अभिषेक कर रहे हैं और उसको करते हुए, अभिषेक करते हुए हम फिर से ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हमारे चारों ओर ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही है। शिव पर जल और दूध चढ़ाते हुए ऊर्जा का प्रभाव लिंगम की ओर केंद्रित होने लगता है और हमारी ऊर्जा का स्तर उच्च हो रहा है। हम सब अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं।
हमारे शरीर का हर अंग, एक एक कण ऊर्जावान होकर तनाव रहित हो रहा है, और हम सब बहुत ही प्रेम से शिव विनती कर रहे हैं। हम शिव विनती कर रहे हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकार मोकार मूलम तुरीहम हिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारादि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाषे शरीरम सुमोलिकल्लोल नीचार गंगा लसत बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा जलत कुंडलम रोसनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालम मृगाधीश चर्मामरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडम अजं भानुकोटि प्रकाशम त्रैमूल त्रैशूल निर्मूल नमशूल पाणी भजेयं भवानी पति भाव गव्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहा प्रहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् तुमानाथ पादारविंदम भजन्ति है लोके परेवा नराणम न तावत् सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजम न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुःख्योदतातप्यमानम प्रभो पाहि आपं नमामि शंभो प्रभो पाहि आपं नमामि शंभो प्रभो पाहि आपं नमामि शंभो। संपूर्ण तीर्थ विल के मूल भाग में निवास करते हैं। हम सभी वहां पर बिलपत्र या बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा रही हैं और ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। ओम
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्रिकोणीय आकार के साथ बेलपत्र भगवान शिव की 3 आंखें और त्रिशूल का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। बेलपत्र की ठंडक भगवान शिव को बहुत प्रिय है और इससे हमें आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्त होती है। धीरे धीरे हम फिर से शिवलिंग पर लौंग चढ़ा रहे हैं। लौंग माँ शिव शक्ति का प्रतीक है और ऊर्जा का कारक है और हम इसके साथ माँ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ओम ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे महादेव,
हे माँ पार्वती, हम सब आपकी शरण में हैं। हमारे सारे गुनाहों को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। ये सारा पिरामिड प्रकाश और ऊर्जा से भरा हुआ है। हम सभी बहुत ऊर्जावान हैं और बहुत प्रसन्न हैं। हम सभी मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते हुए हम शिव की वंदना करते हैं। त्रिलोचन तुम ही महादेव, हे नीलकंठ हे अविनाशी, तुमसे शोभित नगरी काशी। तुम रामेश्वर, तुम सोमनाथ, तुम डमरू के हो घोषित निदान। तुम डमरू के हो घोषित नाथ। हे केदारनाथ तुम ममलेश्वर, तुम गौरीपति तुम नागेश्वर। महाकाल तुम ओंकारेश्वर, तुम विश्वनाथ काशीधीश्वर। तुम वैद्यनाथ की छवि धरे, ये दुष्ट त्रिपुर राक्षस मारे। तुम मल्लिका अर्जुन स्वरूप धरे, भीमा शंकर कल्याण करे। तुम घृणेश्वर का दिव्य रूप, त्र्यंबकेश्वर हो जगत भूप।
सबको वरदानी आदिदेव, त्रिलोकी हो महादेव, त्रिलोकी हो महादेव, त्रिलोकी हो महादेव। हे प्रभु, आपके डमरू का नाद चारों ओर गूंज रहा है। उसके डमरू के नाद से मंत्र निकल रहा है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस डमरू के गुंजन से रावण ने बहुत नृत्य किया था। और शिव तांडव स्तोत्र की रचना हुई।
हमारे चारों ओर ओम नमः शिवाय मंत्र का गुंजन हो रहा है। उस ध्वनि में हम अपने ध्यान में बहुत ही मग्न है, आनंद में है। अपनी सांसों में इस मंत्र को समा लीजिए। आती हुई सांस और जाती हुई सांस सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप कर रही है। इस ओम नमः शिवाय मंत्र को अपनी सांसों में समाते हुए और चारों तरफ डमरू का नाद सुनते हुए और पिरामिड में ओम नमः शिवाय की ध्वनि का गुंजन सुनते हुए अपने आसपास के वातावरण को महसूस कीजिए और धन्यवाद दीजिए भगवान शिव को, माँ पार्वती को और उनके परिवार को और सभी मास्टर्स को और गोल्डन पिरामिड को। धीरे धीरे अपने आसन को महसूस कीजिए। अपने हाथ पैरों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं
अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें और हथेलियों में ही अपनी आंखों को खोलकर इस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस ध्यान में मेरा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।